हेलो फ्रेंड्स। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सितंबर 14 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे युवा उम्र में नोबेल अवार्ड किसे मिला? तो विलियम्स लॉरेंस ब्रेक को मिला 1915 में फिजिक्स के लिए। और ये कितनी उम्र में? तो ये 25 वर्ष की उम्र में मिला था। लेकिन अगर सबसे कम उम्र में व्यक्ति में कहा जाए तो ये किसे मिला? मलाला यूसुफजई को 2014 में। और कितनी वर्ष की आयु में? तो 16 वर्ष की आयु में मिला है। मैरी क्यूरी को, जो कि 1903 में और 1911 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला है फिजिक्स केमिस्ट्री में। और नोबेल पुरस्कार पहले नोबेल पुरस्कार जो कि पहली बार दिए गए थे 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। और रेड क्रॉस की इन्होंने क्या करी थी? स्थापना करी थी। रेड क्रॉस कब स्थापना हुई थी? तो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि साहित्य का नोबेल सबसे पहले किसे मिला था? तो सुली प्रोधोमी को मिला था। फिजिक्स का नोबेल मिला है तो कॉनराड रॉन्सन को मिला है एक्सरे के लिए। और केमिस्ट्री में जैकोबस हॉफ को मिला है। और मेडिसिन के लिए वॉन बेहरिंग को मिला है। अब आते हैं कि रेड क्रॉस जिसको 3 बार नोबेल अवार्ड मिला है। कितनी बार नोबेल अवार्ड मिला है? तो 3 बार। पहले मिला था 1917 में, फिर 1944 में और 1963 में। जब 1963 में मिला है तो 100 वर्ष रेड क्रॉस संस्था के 100 वर्ष पूरे हो गए थे, तब मिला था। और सबसे पहले 1917 में मिला था, प्रथम विश्व युद्ध जब वो चल रहा था। और फिर 1944 में भी मिला जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कि महाबलीपुरम के पंचरथ कौन सा है? महाबलीपुरम का पंचरथ कौन सा है? तो पंचरथ कौन सा था? तो द्रौपदी रथ था। पहला कौन सा? तो धर्मराज रथ जो कि युधिष्ठिर रथ है। और भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ। और 5वां रथ कौन सा है? तो द्रौपदी रथ है। कौन सा रथ है? तो द्रौपदी रथ। और कुल रथ कितने हैं इस ये मंदिर पे? तो 8 है। कितने? 8 कुल रथ मंदिर कितने? तो 8 है। 6वां कौन सा है? तो गणेश रथ। 7वां कौन सा है? तो पिंडारी रथ। और 8वां कौन सा है? तो वलय कुट्टे रथ है। कौन सा है? वलय कुट्टे रथ है। अच्छा, महाबली किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। और यूनेस्को में 1984 में ये शामिल हुई थी। 1984 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं इसका निर्माण किसने किया था? तो पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान इसका निर्माण हुआ था। तमिलनाडु के अन्य मंदिर कौन कौन से देखते हैं? तो वरहा मंदिर, शोर मंदिर और ग्रेट लिविंग गोल, ये भी तमिलनाडु में है, जो कि यूनेस्को में कब कहते शामिल हुआ? 1987 में ये शामिल हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब भाई? तो 1924 में भाई, जब स्कॉटलैंड में हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में। और भारत सदस्य कब बना? तो भारत 1928 में सदस्य बना। नेक्स्ट है कि हॉकी विश्व कप जो कि पहला हॉकी विश्व कप 1971 में कहाँ पे? बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। विजेता कौन था? तो पाकिस्तान। और क्या कहते हैं उप विजेता कौन था? तो स्पेन था। और क्या कहते हैं हमारा भारत कौन सी रैंक में आया था? तो 3rd रैंक आई थी भारत की। अब आते हैं इसको कहते हैं सेकंड हॉकी वर्ल्ड कप। ये कब हुआ है? तो 1973 में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है आयोजन? तो नीदरलैंड में हुआ है। विजेता कौन था? तो नीदरलैंड। और उप विजेता कौन था? तो इंडिया था। उप विजेता अपना भारत था। नेक्स्ट है कि तीसरा क्या कहते हैं हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में कहाँ पे आयोजन हुआ? मलेशिया में। जीता कौन? अपना प्यारा भारत देश जीता। उप विजेता पाकिस्तान था। 2-1 से हराया था। कितने से हराया था? तो 2-1 से हराया था। और उस समय हमारे भारत के कैप्टन कौन थे? तो कैप्टन थे अजीतपाल सिंह थे। कैप्टन कौन थे? तो अजीतपाल सिंह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था 2008 में। कब जीता था? 2008 में इन्होंने ये गोल्ड जीता था बीजिंग ओलंपिक में। सबसे पहले भारतीय जिन्होंने रजत पदक जीता था तो ये एथेंस का था 2004 में।
2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। कहते कांस्य पदक कह रहे रजत पदक जीता था। और पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कांस्य पदक जीता, तो ये कौन थे, केडी जाधव थे। 1952 में हेलेंस्की में कहते जीता, हेलेंस्की ओलंपिक में जीता था। और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है, तो ये लिएंडर पेस है, जो कि 1996 अटलांटा ओलंपिक में जीता था। अटलांटा ओलंपिक में जीता था। अच्छा, ओलंपिक कब कहते गेम स्टार्ट हुए थे, तो 1896 में ये पहला ओलंपिक हुआ था। कहाँ पे, तो ग्रीस एथेंस में हुआ था। कहाँ पर, ग्रीस एथेंस में हुआ था। अच्छा, पिस्टल किंग के नाम से किसे जानते हैं, तो पिस्टल किंग के नाम से जीतू रॉय को जानते हैं। किसे, जीतू रॉय को जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुरजीत कौर, कौन, गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से, तो ये हॉकी से। किससे, हॉकी से। और शिफ्टर कौर का संबंध किससे, तो शूटिंग से। पलक कौर का संबंध शूटिंग से है। अनु रानी का संबंध एथलेटिक्स से। और अविनाश साबले का संबंध एथलेटिक्स से। और ज्योति सुरेखा का संबंध आर्चरी से है। और ओजस देवताले का संबंध भी आर्चरी से। इन सब ने एशियन गेम्स में क्या जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो ये तन्वी शाह है। जब 2010 में इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया था। ग्रैमी पुरस्कार कौन सा कहते देश देता है, तो ये यूएसए देता है। इसका पूरा नाम क्या है, तो ग्रोमोफोन अवार्ड इसका पूरा नाम है। स्टार्ट कब हुआ, तो 1959 में ये स्टार्ट हुआ था। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। पहली महिला कौन थी, तन्वी शाह, 2010 में इन्हें मिला। और पहले भारतीय कौन थे, तो ये पंडित रविशंकर थे। और ये इनको कौन सी एल्बम के लिए मिला था, तो वेस्ट मीट्स ईस्ट अवार्ड के लिए मिला था 1968 में। कब मिला, तो 1968 में मिला। नेक्स्ट है कि रिकी गेज जो कि तीसरा ग्रैमी अवार्ड अब की मिला इनको। और 65वें ग्रैमी अवार्ड थे। और एल्बम किस एल्बम के लिए मिला, तो डिवाइन टाइट्स के मिले। डिवाइन टाइट्स के लिए इन्हें ये पुरस्कार कहते ग्रैमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के अन्य क्या कहते हैं, लोग कहते हैं नृत्य कौन कौन से हो गए, तो नाटी, और कौन सा कड़थी, और कौन सा डागी, कायांग और बानचयू, ये सारे क्या कहते हैं लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से। सिक्किम के कौन से हो गए लोक नृत्य, तो सिकमारी, कौन से, सिकमारी और मारूनी। और आंध्र प्रदेश के मथुरी और धीमसा। हरियाणा के तो लूर, गुग्गा और फाग, इन सब का संबंध किससे, हरियाणा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि क्या कहते हैं एक कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विश्व विधवा गृह की स्थापना करी थी, तो ये कौन थे, तो धोंडो केशव कर्वे थे। धोंडो केशव, DY केशव कर्वे भी कहते हैं या धोंडो केशव कर्वे भी कहते हैं। और इनका 1858 में इनका जन्म हुआ था। 1858 में इनका जन्म हुआ था। और भारत सरकार ने इनके 100वें जन्मदिन पर क्या दिया था, तो इन्हें भारत रत्न दिया था। भारत रत्न दिया था 1958 में। और इनकी मृत्यु कब, 1962 में हो गई थी। और पुस्तक इनकी कौन सी थी, तो इनकी पुस्तक थी आत्मचरित, इनकी पुस्तक थी। और इन्होंने क्या कहते हैं अनाथ बालिका एसोसिएशन की स्थापना करी थी। कब करी थी, तो 1896 में करी थी। 1896 में करी थी। और इन्होंने शादी किसके साथ करी थी, तो गोंडाबाई महिला के साथ शादी करी थी। 1893 में करी थी। कब, 1893 में करी थी। और भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था श्रीनाथी, क्या किया था, श्रीनाथी बाई स्थापित किया था। ये इन्होंने ही किया था, DK केशव कर्वे जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह ये कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में। आगरा में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह ये कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। और हाजी अली दरगाह ये कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। और शेख मोइनुद्दीन कहते शेख मोइनुद्दीन सिज्जी या चिश्ती दरगाह ये कहाँ पे, तो अजमेर शरीफ, आप सब जानते होंगे अजमेर में स्थित है। और सूफी चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन थे, भारत में कौन था, तो ये शेख मोइनुद्दीन
चिश्ती थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि नायनार संत, कौन से संत? नायनार संत। ये किसके उपासक होते हैं? तो ये शिव जी के उपासक होते हैं। इनसे संबंधित पुस्तक कौन सी? तो थिरुमुर्रे पुस्तक है। शिव के उपासक कितने? शिव जी के तो 63 उपासक हैं। और प्रमुख संत कौन है? तो सुंदरन और एरिथपा है। सुंदरन और एरिपथा है, एरिपथा। और अंडाल जो कि महिला है। और दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं? तो आंडाल को कहते हैं। और ये भगवान विष्णु के उपासक हैं। और ये किसे? अलवार से हैं। विष्णु के जो उपासक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलवार। और इसमें संत कितने हैं? तो 12 संत हैं। और प्रमुख कौन से हो गए? तो नम्मालवार और कुलशेखर अलवार। कभी कभी अलवार नहीं देता तो कुलशेखर दे देता है। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? तो ये महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। और महादेवी वर्मा जी को 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, जो कि हिंदी भाषा की पहली महिला और इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी हो गई? तो यामा और कौन सी हो गई? गिल्लू हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आर्टिकल 41 जो कि काम पाने, शिक्षा पाने तथा राज्य को लोक सहायता का अधिकार प्रदान ये कौन करता है? तो आर्टिकल 41। आर्टिकल 39 समान शुल्क निःशुल्क क्या कहते हैं? न्याय। और आर्टिकल 42 ये मातृत्व राहत मतलब मैटरनिटी रिलीफ जो मिलती है लेडीज़ को, वो आर्टिकल 42 बताता है। आर्टिकल 43 श्रमिक जीवन का निर्वाह कौन बताता है? तो आर्टिकल 43 आर्टिकल बताता है। ऐसे ही आर्टिकल 43A आर्टिकल क्या बताता है कि उद्योग में प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी, ये आर्टिकल 43A में है। और इंडिया में ट्रेड यूनियन का अधिकार, ये भी आर्टिकल 43A में है। और ट्रेड यूनियन का एक्ट कब आया था? तो 1926 में आया था, 1926 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेनका गांधीवाद, ये 1977 में आया। गोलकनाथवाद 1967 में आया। और केशव नंदन भारतीवाद ये कब आया? 1973 में। और एक आया था कौन सा वाद? तो मिनर्वा मिल्स वाद आया था 1980 में। और इसमें कहा गया कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक रथ के 2 पहिए के समान है। एक रथ के 2 पहिए के ये समान है। और इसने कहा कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में कहते संशोधन नहीं हो सकता, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आर्टिकल 51 क्या बता रहा है? कि आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। और आर्टिकल 48 क्या है? कि कृषि और पशुपालन के संगठन को आर्टिकल 48 बताता है। आर्टिकल 44 जो कि समान सिविल संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड जो कि समान सिविल संहिता का, ये आर्टिकल 44 में। जैसे आईपीसी क्या कहते हैं? जैसे है आईपीसी जो कि 1860 का है। कब का? 1860 का है। और लागू कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। त्र्यंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। सहायक नदी कौन कौन सी? तो प्राणहिता जो कि पेन गंगा वर्धा की संयुक्त धारा है। और सहायक नदियां इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा और कौन सी? मनेर और सबरी, ये सारी क्या हैं? तो ये सारी क्या कहते हैं? सहायक नदियां हैं किसकी? गोदावरी की। और इसमें कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजना देख लेते हैं। तो इंचमपल्ली जो कि महाराष्ट्र, एमपी और आंध्र प्रदेश में है। और क्या कहते हैं? एक और क्या कहते हैं परियोजना है? तो पोलावरम सिंचाई परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप क्या है कि गुड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और इसमें कुल अंक कितने होते हैं जीएसटी में? तो 15 अंक इसमें होते हैं। जीएसटी काउंसिल जो कि कुल सदस्य कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। हेड जो कि वित्त मंत्री होते हैं। और पहले हेड कौन थे? तो अरुण जेटली जी थे। 33 मेंबर कहते हैं। 33 मेंबर में 2 केंद्र सरकार के होते हैं और 31 कहाँ के होते हैं? तो स्टेट के होते हैं और यूटी के होते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में जीएसटी परिषद? तो आर्टिकल 279A में।
आर्टिकल 279A में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो ये आरबीआई बनाता है, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि मूल्य में स्थिरता के लिए। और आरबीआई की कौन सी धारा में है? तो ये 45ZB में है। और अगर कहा जाए कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। एक आरबीआई का हेड हो गया, एक डिप्टी गवर्नर और आरबीआई द्वारा नामित एक अधिकारी, और इसमें 3 अन्य केंद्र सरकार के व्यक्ति भी होते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि आरबीआई के निदेशक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? ये 21 सदस्य होते हैं। कितने? 21 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी पिंड की गतिज और स्थिति उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। कि यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष, अल्प लघु दृष्टि दोष कहते हैं, वो उसमें कौन सा लेंस लगता है? तो अवतल लेंस। और प्रेस बायोपिया में जरा दृष्टि दोष होते हैं, इसमें बाइफोकल लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है? बाइफोकल लेंस। ऐसे होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें ये दूर दृष्टि दोष के लिए, और इसे क्या कहते हैं? तो हाइप्रोपिया कहते हैं, और इसमें उत्तल लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है? तो इसमें उत्तल लेंस लगता है। और एम्बलायोपिया, इसमें क्या, एक आंख दूसरी आंख के मुकाबले क्या हो जाती? कमजोर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेजी आई के नाम से जानते हैं। और प्रेसबायोपिया क्यों होता है? क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती? तो कमजोर हो जाती, इसीलिए प्रेसबायोपिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने करी? महाराष्ट्र में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। महाराष्ट्र में ही क्या कहते हैं? लेक लड़की या प्यारी बेटी क्या कहते हैं? योजना शुरू करी गई। और नमो 11 सूत्री प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ? तो क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र अपना महाराष्ट्र दिवस कब मनाता है? तो ये 1 मई को। कब? 1 मई को ये महाराष्ट्र दिवस मनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड पहली भारतीय महिला पाने वाली कौन बनी है, जीतने वाली? तो ये एकता कपूर बनी है, एकता कपूर। और रमन कहते हैं मैक्से से 2023 किसे मिला? तो रवि कन्नन को मिला है। और मिस अर्थ इंडिया और मिस अर्थ इंडिया 2023 ये किसे मिला है? तो प्रिया सेन को मिला है। किसे? प्रिया सेन को मिला है। और अब होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं तो कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ये किसे मिला? किस मूवी को मिला है? तो रॉकेटरी फिल्म को मिला है। और एक्टर कौन? तो एक्टर अर्जुन को पुष्पा झुकेगा नहीं साला। और एक्ट्रेस में किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।